हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमें 15 मार्क्स में आता है और 5 मार्क्स में भी आता है। डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। तो हम इसका डिफरेंस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही वो किए हुए हैं और उनको कैसे अच्छे से अटैम्प्ट करना है वो भी हमने उसमें सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंस हमें सबसे पहले ना इसका ना मीनिंग देना होता है। तो सबसे पहले हम ना मीनिंग देंगे किसका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, एंड उसके बाद कमर्शियल पेपर का। देन हम फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें छोटी सी समरी देनी होती है। इस तरीके से हमारा क्या है, जो आंसर है वो फ्रेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। देखो नाम से ही क्या पता लग रहा है, आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि आपने कुछ डिपॉजिट करवाया हुआ है ना। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। बोला जा रहा है कि अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या है, ऑफर की जाती है बैंक के द्वारा। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये कौन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको कौन इशू कर सकता है, बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट रिप्रेजेंट अ टाइम डिपॉजिट विद इन अ फिक्स टर्म एंड स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। बेसिकली क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपने क्या है, हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने के लिए भी। और उसके मतलब आपने जो डिपॉजिट कराया उस पर हम क्या आपको इंटरेस्ट रेट इतना 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 देंगे, ठीक है। तो वही है बेसिकली, जैसे हम एफडी करवाते हैं ना, तो वैसा सही है ये कि आपने क्या है, टाइम डिपॉजिट करवाया हुआ है, किसी टाइम तक के लिए क्या है, बैंक को अपना पैसा दिया है, डिपॉजिट करवा रखा है और उसके अगेंस्ट क्या है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिक्स्ड टर्म के लिए, ठीक है। तो एफडी भी ऐसी होती है ना, फिक्स टर्म के लिए, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। हाँ, पर इनमें डिफरेंस बहुत है। फिर बोल रहे हैं जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद द बैंक फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड। क्या है, इन्वेस्टर डिपॉजिट करवाता है इसमें अमाउंट प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए, मतलब पहले से ही पता होता है कि कितने टाइम के लिए आप क्या है इसको इन्वेस्ट कर रहे हो, इस पैसे को, ठीक है। ये मंथ भी हो सकते हैं, ये साल भी हो सकते हैं। इन रिटर्न, और इसके रिटर्न में जो बैंक है वो आपको पे करता है इंटरेस्ट इस डिपॉजिट पे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न कर दी जाती है इन्वेस्टर को, जिसने इन्वेस्ट किया था उसको। क्या है, हम ये प्रिंसिपल अमाउंट दे देते हैं एक पर्टिकुलर टर्म के बाद, जितना टर्म का हमने क्या करवाया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ टर्म क्या है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाती है, ठीक है। तो इश्यूअर कौन होता है इसमें, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जब बैंक को क्या है, पैसे की जरूरत होती है तो वो सीडी को क्या करता है, इशू करता है। दे आर कंसिडर्ड रिलेटिवली लो रिस्क। इसमें क्या है, लो रिस्क है बेसिकली, क्यों, क्योंकि ये बैंक है, ठीक है। अगर आप बैंक से क्या है, बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हो तो उसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। तो स्पेशली व्हेन इशूड बाय रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है, तो अगर कोई रेपुटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें भी क्या है, रिस्क लो रहेगा, ठीक है। एंड मे बी इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक एफडीआईसी, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अप टू द सर्टेन लिमिट। और क्या है, कुछ हद तक क्या है, इसको कहीं ना कहीं सिक्योर्ड करवाया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है। तो होप आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है समझ आया। अब हम देखते हैं कमर्शियल पेपर क्या होते हैं। तो कमर्शियल पेपर होते हैं शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेट। तो बेसिकली वो क्या थे, लंबे समय तक के थे, ठीक है। हो सकता है उसमें कम समय भी हो पर लंबा समय भी था, पर ये जनरली क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या इशू किए जाते हैं, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। जैसे वो कहते हैं सिक्योर्ड थे, तो ये क्या है, अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इशू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, ठीक है। तो वो किसके द्वारा इशू किए जाते थे, वो इशू किए जाते थे किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। और ये किसके द्वारा इशू किए जा रहे हैं, कंपनीज के द्वारा। देखो आप ना, अगर ये मीनिंग समझ लोगे ना तो डिफरेंस आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत है कंपनी को, छोटे मतलब छोटे टाइम के लिए उनको क्या है, पैसा चाहिए, कम टाइम के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए मनी चाहिए होती है तो वो क्या है, कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इट इज़ टिपिकली यूज टू फंड वर्किंग कैपिटल। अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की कमी पड़ जाती है तो उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी जनरली इनको क्या करती है, इशू करती है। अकाउंट्स पेबल एंड अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी या फिर अकाउंट पेबल हैं उनके रहते हैं, उनको अगर पे करना हो तो क्या है, सर्टिफिकेट ये कमर्शियल पेपर क्या है, इशू किए जाते हैं। कमर्शियल पेपर यूजुअली मेच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज। ये क्या है, इसको मतलब जो ये इशू किए जाते हैं, इसको इसकी जो मेच्योरिटी डेट है वो कुछ दिनों से लेके कुछ साल तक भी हो सकती है, ठीक है। एंड इज इशूड, पर जो ये इशू किए जाते हैं ये डिस्काउंटेड टू फेस वैल्यू, मतलब जो भी फेस वैल्यू होगी उससे डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे। मान लो अगर फेस वैल्यू 100 है तो ये 80 रुपीज़ में क्या किए जाएंगे, आपको इशू किए जाएंगे। और जब आपको रिटर्न करेंगे तो 80 में करेंगे। तो होगी ना वही बात कि 80 रुपये में आपने कोई चीज़ में इन्वेस्ट किया और आपको मिल कितने रहे, 100 रहे हैं, तो 20 रुपये का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। जो डिफरेंस है, परचेज प्राइस क्या था आपका, 80 रुपये, और फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो इन्वेस्टर क्या करता है, अर्न करता है, ठीक है। तो इसमें इशूअर कौन है, अनलाइक सीडीज विच आर इशूड बाय बैंक। जैसे जो सीडीज थे वो क्या है, बैंक के द्वारा इशू किए जाते थे, कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, ठीक है, जिनको हाई क्रेडिट रेटिंग मिली होती है, ठीक है। तो ये था हमारा कमर्शियल पेपर का मीनिंग। अब हम देख लेते हैं
डिफरेंस क्या है इनका? तो देखिए डेफिनेशन के थ्रू अगर हम जाएँ तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट क्या होता है? ये फिक्स टाइम के लिए होते हैं जिसमें क्या है इंटरेस्ट रेट कितना होगा ये पहले से पता होता है, ठीक है? अच्छा कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? ये शॉर्ट टर्म होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है? और कंपनीज़ के द्वारा इश्यू किए जाते हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है? देन इश्यूअर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट बैंक इश्यू करता है और कमर्शियल पेपर कौन इश्यू करता है? हाइली जो कंपनीज़ होती है जिनको क्रेडिट रेटिंग मिली होती है वो। मैच्योरिटी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट है इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, इसकी फिक्स्ड डेट होती है, मंथ से लेके ईयर्स तक भी हो सकती है। कमर्शियल पेपर की जो मैच्योरिटी डेट होती है वो क्या होती है शॉर्ट टर्म होती है, ये भी कुछ दिनों से लेकर कुछ साल तक हो सकती है। फिर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फिक्स इंटरेस्ट रेट अग्रीड अपॉन एट अ टाइम ऑफ परचेज। तो जब आप क्या है इन्वेस्ट करोगे पैसा तभी आपको पता लग जाता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और फिर अगर हम कमर्शियल पेपर की बात करें तो जनरली इसमें इंटरेस्ट रेट क्या हाई रहता है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें अदर से। उसके बाद है इसमें लिक्विडिटी, तो ये लेस लिक्विड है क्योंकि आपने ये क्या है अब जमा करवा दिए तो करवा दिए, ठीक है। अब आपने कुछ टाइम के लिए वहाँ पैसा दे दिया तो दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कुछ टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो ये क्या है मोर लिक्विड होते हैं। फिर हम देखें रिस्क, रिस्क में अगर हम बात करें तो जनरली कंसिडर लो रिस्क, तो इसमें क्या है लो रिस्क होता है। पर अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाला। देन सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो जो हमारे ये होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये लेस एक्टिवली ट्रेडेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, पर जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो एक्टिवली ट्रेड होते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट में। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेटर होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, ये सब। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं पार्टिसिपेंट्स होते हैं। रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशंस लगती हैं और यहाँ पे क्या है हमारी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो मतलब इसको कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें क्या है टिपिकली हैज़ अ हायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे क्या है मिनिमम जैसे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है ना कि इतनी करानी है, तो इसमें जनरली वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या होती है कम होती है। देन इशुएंस पर्पस का मतलब इशुएंस मतलब क्या इशू करने का पर्पस होता है, तो यहाँ पे क्या बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत है तो इशू कराया जाता है, और यहाँ पे अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, तो क्या है वो इसको इशू करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस। और इसके बाद हम समरी देख लेते हैं कि अब समरी में अगर हम देखें तो बोथ, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्या है रेज करने के लिए फंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। पर ये डिफ़र करते हैं कि ये डिफ़र भी करते हैं एक दूसरे से, चाहे वो टर्म के बेसिस पे हो, पर्पस के बेसिस पे हो, रिस्क के बेसिस पे हो, लिक्विडिटी के बेसिस पे हो, और अदर करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हो, ठीक है। जो सीडीज़ हैं वो टाइम डिपॉजिट होते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं फिक्स टर्म के लिए, और जो कमर्शियल पेपर है वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इशू किए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा अपनी शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो इन्वेस्टर को चूज़ करना होता है इन दोनों के बीच में कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसके बेस पे क्या है वो इन दोनों में से किसी भी चीज़ को वो कर सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये थी हमारी डिफरेंस की वीडियो, होप आपको समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को चेकआउट कर ले, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं और आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।